हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से लेकर हाजिर हूँ बहुत ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो। चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारी आज की जो पहली टिप है दोस्तों, वो इस तरह के इमाम दस्ते को लेकर है। जब भी हम लोग इसमें कोई चीज़ कूटते हैं, चाहे वो अदरक ही क्यों ना हो, वो उछलती जरूर है। आपने देखा होगा, हम कभी कुछ सूखे मसाले कूटते हैं, कभी हम अदरक को कूट रहे होते हैं और इलायची कूट रहे होते हैं, तो वो उछलती है। उछलने से क्या होता है, वो चीज़ें खराब होती हैं, वो गिर जाती हैं ज़मीन पर। उनको उठाकर दोबारा हम कभी कभी इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। इसके लिए बहुत छोटा सा आसान सा उपाय है कि आप कोई हैंकी पुरानी या फिर कपड़े का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करके बीच में एक बार गोल कट लगा लीजिए। अब जैसे मैंने ये कट लगाया, तो इस कट में इजीली हमारा जो मूसल है छोटा वाला, वो चले जाना चाहिए। उसके बाद से आपको जब कोई चीज़ कूटनी हो, तो आप इस कपड़े को हल्का सा पकड़ लीजिए और फिर आराम से कूटिए। जितने भी देर आप कूटेंगे, एक भी दाना बाहर नहीं आएगा। चाहे आप मसाले कूट रहे हों, चाहे आप अदरक ही क्यों ना कूट रहे हों। यहाँ तक कि अदरक का जो रस होगा, वो भी उछल कर इस कपड़े तक ही आएगा, आपकी आंखों में नहीं गिरेगा। और ये कपड़ा आप हर 10-15 दिन पे वॉश कर लीजिए और इस तरह से कवर करके आप किचन में रखिए। इससे इसमें जो है किसी तरह के कीड़े वगैरह जाने का भी डर नहीं रहेगा। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो टिप है मेरी, वो है चीले वगैरह बनाने को लेकर। जब भी हम लोग चीले बनाते हैं, आपने देखा होगा ढक्कन में एक तरह का पानी, एक तरह का वेपर बन जाता है और ये पानी ही वापस से उसी चीले पर गिरता है, जिससे हमारा चीला क्या होता है, सौगी सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा या फिर इतना क्रिस्पी नहीं होता है जितना होना चाहिए। हम लोग ऑमलेट बनाएं, चीले बनाएं या फिर कोई पैनकेक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ढकने की नीड पड़ती ही पड़ती है और ढक्कन से होता हुआ ये पानी पूरे चीले को सौगी बना देता है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय करने वाले हैं, बहुत ही आसान सा उपाय है, हमारा चीला क्रिस्पी बने और ये जो पानी है ये हमारे चीले पर ना आकर गिरे। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। एक छोटा सा उपाय करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा कपड़े का कोई सा भी टुकड़ा। जी हाँ, आप कोई पुराना टॉवेल ले सकते हैं, कोई सूती कपड़ा ले सकते हैं और कपड़े को फैला लीजिए, ढक्कन को इस पर रखिए और अब इसी कपड़े से गांठ लगा दीजिए। कपड़ा छोटा है तो आप इसको बांध सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी सी गांठें लगाई हैं और ये जो कपड़ा हम लेंगे, ये हर बार हम चीले वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल की भी छींटें आ जाएंगी। तो इस कपड़े को वॉश करके आपको रख देना होगा। अब यहाँ पर इस कपड़े वाले ढक्कन से हम अपने चीले को ढक कर बनाएंगे और उसके बाद जो चीला बनेगा दोस्तों, वो आप देखेंगे कि कितना क्रिस्पी बनता है, कहीं से भी सौगी नहीं होता है, चारों ओर से बहुत अच्छा सिका हुआ होता है। तो इस तरह से ढक्कन जब भी लगाएं तो उसे कपड़े से जरूर कवर कर दीजिए, तो आपका चीला, पैनकेक या फिर ऑमलेट जो भी आप बना रहे हैं, वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं वीडियो में। यहाँ पर जो मेरी नेक्स्ट टिप है, वो है केले को स्टोर करने को लेकर। केले को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके पहले भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। यहाँ पर जो तरीका मैं लेकर आई हूँ, वो भी टोटली डिफरेंट है और इससे भी आपके केले काफ़ी दिनों तक सेफ पड़े रहेंगे। अब जैसे ये पूरा केले का बंच है, लेकिन एक साथ हम पूरे बंच को स्टोर नहीं करेंगे। हम इसको 2 से 3 केले एक बार में निकाल लेंगे और इन बंचेस को हम स्टोर करने वाले हैं। तो इन बंचेस को स्टोर करने के लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक लगानी है कि हमारे पास इस तरह के पीवीसी टेप या फिर सेलो टेप्स होते हैं घर में। तो 2 से 3 केलों को एक साथ लीजिए और इसका जो डंठल वाला पार्ट है, उस पर जो है हम टेप को लपेट देंगे। टेप को बहुत ज़्यादा लेयर्स में नहीं लपेटना है, बस एक लेयर काफ़ी होगी। तो इस तरह से लपेट लीजिए और अच्छे से कवर कर दीजिए। और उसके बाद से दोस्तों, केले को हम क्या करते हैं, हम इस तरह से चिपका कर नहीं रख सकते। अगर आपको केले को सेव करके रखना है, अच्छे से स्टोर करना है काफ़ी दिनों तक के लिए, तो केले को रखते समय भी ध्यान दीजिए कि जिस भी बास्केट में आप इसको रख रहे हैं, इस तरह से पलट कर रखिए। पलट कर रखने से केले का जितना कम से कम पार्ट बास्केट में टच होगा, केला उतना ही सिक्योर होगा। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह की जिपलॉक वाली पॉलीथीन्स को लेकर। हमारे पास जिपलॉक वाली पॉलीथीन होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसी मजबूरी हो जाती है, जिपलॉक एक है लेकिन चीज़ें 2 रखनी है और वो चीज़ ऐसी होती है कि हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, जो जिपलॉक में ही रखनी होती है। तो जिपलॉक को एक बार में ही 2 पीस में करने का आइडिया बता रही हूँ, ये आपके काम आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जिपलॉक को लेने के बाद एक नाइफ को आपको गरम करना है और नाइफ को गरम करने के बाद जिपलॉक के बीच वाले पार्ट में इस तरह से कट लगा दीजिए। आप सोचेंगे पॉलीथीन तो फट गई। जी नहीं दोस्तों, पॉलीथीन ये खराब नहीं होती है, बस ये 2 पार्ट में हो जाती है। क्योंकि हमने नाइफ को गरम किया है, तो ये साइड से भी सील हो जाती है। अब जब आप जिपलॉक को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जिपलॉक जो है 2 पार्ट में बहुत अच्छे से कट होकर तैयार हो चुका है। अब आप जो चाहे चीज़ें रखिए, जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट नमकीन ही रखने हैं,
तो एक में आप बिस्किट रख सकते हैं, एक में नमकीन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि जिपलॉक कहीं से भी फटा हुआ भी लग रहा है तो आप गरम नाइफ को इसके ऊपर रखकर सील कर दीजिए। ईजिली ये सील हो जाते हैं और इस तरह से एक बार में हमें 2 जिपलॉक के पैकेट्स भी मिल जाते हैं। और कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टिप है गार्लिक को स्टोर करने को लेकर। कभी कभी हम लोग गार्लिक को एक साथ पील कर लेते हैं। अब ये पील की हुआ गार्लिक के खराब होने का भी डर होता है। इसके लिए एक छोटा सा आइडिया बता रही हूँ कि फ्रिज में 20 से 25 दिन गार्लिक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, यहाँ तक कि महीनों दिन तक चल जाते हैं। गार्लिक को छीलने के बाद हमें लेना है एक एयर टाइट डिब्बा। इस तरह का कोई सा भी एयर टाइट डिब्बा हमारे सबके घरों में इजीली मिल जाता है, ये ले लीजिए। और उसके बाद से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर जो हमारे घरों में होता है। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप थोड़े से आटे को भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से मैदा लेकर डब्बे में नीचे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। स्प्रेड करने के बाद हमें लेना है एक किचन टॉवेल या फिर टिश्यू पेपर, यहाँ पर रख दीजिए। और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, जो हमारे छिले हुए गार्लिक है उनको हम डाल देंगे। अब अलग से टिश्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब अलग से कुछ भी इस पे पेपर वगैरह नहीं लगाना है। बस ढक्कन को लगाकर इस डब्बे को आप रख दीजिए फ्रिज में। आपकी गार्लिक 1 महीने तक खराब नहीं होंगी, क्योंकि जो हमारा फ्लोर होता है वो गार्लिक के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। साथ ही नीचे जो पेपर लगाया है उसकी वजह से गार्लिक बिल्कुल खराब नहीं होता है। आप देखेंगे महीनों दिन तक ये गार्लिक सेफ पड़े होते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपके काम आएगी। नेक्स्ट टिप है जो हमारे आज के वीडियो के टाइटल से रिलेटेड है। जी हाँ, हमारे घर में मिठाइयाँ आती हैं, लेकिन जब सर्दियों के दिन होते हैं तब हम मिठाइयों को फ्रिज में रखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो वातावरण होता है वो खुद ठंडा होता है। उससे मिठाइयाँ खुद ही घी की वजह से थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं। तो इनको जितना ही हम बाहर रख कर खाएंगे उतना ही ये ज़्यादा टेस्ट देती हैं। फ्रिज में रखने का मतलब होता है दोस्तों कि मिठाइयाँ जो है कड़क हो जाती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिठाई के डब्बे को बंद करेंगे और एक छोटे से बोल में हमें लेना है विनेगर, वाइट विनेगर, जो हमारे आपके सबके घरों में इस्तेमाल होता है, जिसे हम चाउमीन नूडल्स वगैरह में डालते हैं। इस तरह का वाइट विनेगर ले लीजिए, थोड़ी सी कटोरी में निकाल लीजिए और उसके बाद से आप ले लीजिए कोई कॉटन या फिर कोई टिश्यू। आप टिश्यू को इस विनेगर में डिप करिए और डिप करने के बाद इसी टिश्यू से हम क्या करेंगे, अपने मिठाई वाले डिब्बे के चारों तरफ अच्छे से विनेगर से पोंछ देंगे। आप सोचेंगे मिठाई में तो विनेगर की स्मेल आ जाएगी। दोस्तों नहीं आती है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं बाहर से और मिठाई का डिब्बा हमारा पूरा बंद है, उसके बाद हमें ये काम करना है। और विनेगर की स्मेल जो है वो इतनी तेज होती है कि चींटियाँ इस मिठाई के डब्बे के आसपास भी नहीं आती हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारे आपके बच्चों के कपड़ों को तह करने को लेकर है। इस तरह के कपड़े होते हैं, कभी उनका जोड़ा नहीं मिलता, कभी पैंट नहीं मिलती, कभी बच्चों को अपनी टी शर्ट नहीं मिलती। तो जोड़े को एक साथ करके रखने का एक बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ। और ये जो कपड़े तय करने की टिप है, इसे आप अपने सफ़र में भी अच्छे से कर सकते हैं, या फिर अलमीरा में भी अगर आप कपड़ों को जचा कर रख रहे हैं तो भी बहुत ईजिली इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए हमें टी शर्ट को फैलाना है, इसके बीच में बच्चे की जो ट्राउज़र है उसको सेट कर दीजिए। ट्राउज़र को अच्छे से सेट करने के बाद बाजू वाले पार्ट को उठाते हुए इस तरीके से, जैसे हम लोग शर्ट या टी शर्ट को तह करते हैं वैसे ही करना है। बाजू वाले पार्ट को सेट करेंगे और अब पैंट का जो पार्ट नीचे है उसको उठाते हुए ऊपर ले आइए। इस तरह से अच्छे से, बीच में तह खराब ना हो तो अच्छे से हाथों से सेट करते हुए हम यहाँ पर रखेंगे। नीचे से पार्ट को उठाएंगे और जो ऊपर का पार्ट है, यानी कि जो टी शर्ट का नेक वाला पार्ट है, उसके अंदर हम इस वाले पार्ट को टक कर देंगे। है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। इससे क्या होगा, बच्चे के जो कपड़े हैं उसके जोड़े भी मिस नहीं होंगे, साथ ही ये देखने में भी अच्छा लगेगा और प्रेस भी खराब नहीं होती। अगर आपने कपड़ों को इस्त्री किया हुआ है तो ये प्रेस बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। होप करती हूँ ये टिप पसंद आई होगी। टिप पसंद आते ही दोस्तों एक ही काम करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।